अब हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बंध के सिद्धांत। हाइड्रोजन बंध के सिद्धांत क्या है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। यह तो विदित ही है कि हाइड्रोजन बंध एक सामान्य सहसंयोजक बंध नहीं है, क्योंकि इसके निर्माण के दौरान किसी इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं होता है। फिर भी इस बंध के स्थायित्व एवं प्रकृति को समझने के लिए निम्न सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला है द्विध्रुव आकर्षण सिद्धांत, दूसरा है संयोजकता बंध सिद्धांत या अनुनाद सिद्धांत, तीसरा है आणविक कक्षक सिद्धांत। ये तीन सिद्धांतों के द्वारा हम हाइड्रोजन बंध को समझ सकते हैं। पहला है द्विध्रुव आकर्षण सिद्धांत या स्थिर विद्युत आकर्षण सिद्धांत। हाइड्रोजन बंध का स्वभाव, इनमें स्वभाव में इसे पूर्व उल्लेखित किया गया है। जरा इसे समझें, क्या है ये संयुक्ता बंध सिद्धांत या अनुनाद सिद्धांत। दूसरा, यदि ए एवं डी कोई दो विद्युत ऋणी परमाणु हैं तो संयुक्ता बंध सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन एवं ए एवं डी के साथ निम्नलिखित 6 संरचनाओं के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले हाइड्रोजन बंध बनाएगी। ये भिन्न भिन्न 6 संरचनाएं एच बंध की अनुनादी संरचनाएं यानी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाती हैं। ये समस्त संरचनाएं मिलकर अत्यंत स्थायी अनुनादी संकर संरचना रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर प्रदान करती हैं। इसे समझें, ये 6 अनुनादी संरचनाएं हैं। पहली में हाइड्रोजन और ए के बीच में बंध है और डी के साथ में देख सकते हैं इस तरह से। और दूसरा है ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डी डोनर है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तीसरा है ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये एच जो है वह डी के साथ में बंध बनाता है और डी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी तरह चौथी संरचना में ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और डी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों ही अधिक विद्युत ऋणी तत्व हैं। पांचवा है ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसकी संभावनाएं कम होती हैं, परंतु ये भी एक अनुनादी संरचना का भाग है। छठी संरचना है एच के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एच के ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तथा डी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का भी मान कम होता है। उपरोक्त 6 अनुनादी संरचनाओं में से बंध रहित संरचना एक का अनुनादी संकर के निर्माण में 61% योगदान देता है, यानी कि आयनिक संरचनाओं का योगदान कम होता है, यानी कि 39% ही जो है वो आयनिक संरचनाओं का योगदान होता है, जबकि अनायनित सहसंयोजित संरचना का निर्माण योगदान 61% होता है। इसी तरह संरचना द्वितीय एवं पंचम यानी कि दूसरी और पांचवी, जैसे आप देख सकते हैं दूसरी और पांचवी, जिसमें कि हाइड्रोजन के ऊपर एक में पॉजिटिव चार्ज तथा एक में नेगेटिव चार्ज है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल प्रदर्शित करने वाली संरचना है जिनका अनुनादी संकर के प्रति 34% का योगदान होता है, क्योंकि यह सामान्य तौर पर ऐसा संभव हो पाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसी में आयनिक गुण आ सकते हैं। शेष 3, 4 व 6 संरचना केवल मात्र आवेश के विस्थानीकरण को ही प्रस्तुत करती है। इन तीनों अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर के निर्माण में मात्र 5% का योगदान रहता है। इन संरचनाओं का योगदान बढ़ सकता है यदि बंध की प्रकृति आयनिक हो, क्योंकि आयनिक यौगिकों में विस्थानीकरण अधिक होता है। इस प्रकार इन 6 अनुनादी संरचनाओं के योगदान से संकर अनुनादी संरचना प्रबल हाइड्रोजन बंध को प्रदर्शित करती है। यदि परमाणु बड़े हों तो आकार वृद्धि के कारण विस्थानीकरण आसान हो जाता है तथा हाइड्रोजन बंध दुर्बल हो जाता है। अतः संयुक्ता बंध सिद्धांत वीबीटी के अनुसार हाइड्रोजन बंध मात्र एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल न होकर कुछ संरचनाओं का अनुनादी संकर है
जिनमें सहसंयोजक संरचनाओं, स्थिर विद्युत आकर्षण संरचनाओं का एक अनुनादि संकर संरचनाओं का सम्मिश्रण। यदि हाइड्रोजन बंध को A+H- तथा D के रूप में लिखा जाए तो ये गलत होगा, चूंकि H कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन साझे के लिए उपलब्ध नहीं करा सकता है। आणविक कक्षक सिद्धांत यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में देखते हैं। यदि चूंकि एक हाइड्रोजन बंध के निर्माण में 3 परमाणुओं, 2 ऋण विद्युती AD परमाणु तथा तीसरे H परमाणु हाइड्रोजन का योगदान रहता है, अतः आणविक कक्षक सिद्धांत 3 परमाणु कक्षकों के त्रिकेंद्रीय ट्राइसेंट्रिक आणविक कक्षकों के निर्माण से हाइड्रोजन बंध निर्माण को समझाता है। हाइड्रोजन के 1H कक्षक तथा परमाणु के AD कक्षकों के 2 कक्षकों में से एक बंधी यानी बॉन्डिंग, एक नॉन बॉन्डिंग तथा एक एंटी बॉन्डिंग कक्षकों का निर्माण होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बॉन्डिंग 3 कक्षकों के मिलने से, यहाँ देख सकते हैं आप, पहला कक्षक है 1s जो कि हाइड्रोजन का है, और दूसरा 2 फ्लोरीन के 2p2p कक्षक 2px है, एक F- का है जो कि उसका px में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि एक सिंपल फ्लोरीन है इसलिए उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह से ये 3 ऑर्बिटल, एक H और एक फ्लोरीन माइनस फ्लोराइड यानी और एक फ्लोरीन, इन तीनों के 3 कक्षक मिलकर के 3 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं पहला है नीचे नीचे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बीच में नॉन बॉन्डिंग और ऊपर अधिकतम ऊर्जा वाला एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भरे जाएंगे, 2 नॉन बॉन्डिंग में भरे जाएंगे। यहाँ पर ये गलती से एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ये गलत है, ये खाली रहेगा। अब इन 3 आणविक कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन D परमाणु एवं एक इलेक्ट्रॉन H परमाणु तथा A परमाणु से प्रदान करते हैं। उदाहरण HF2- आयन हेतु MOT सिद्धांत लागू करते हैं तो MOT के अनुसार हाइड्रोजन बंध निर्माण में H एक इलेक्ट्रॉन 1s में से, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन 2pz कक्षक से तथा फ्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन 2pz कक्षक से प्रदान कर उन्हें 3 आणविक कक्षकों में भरेंगे। इन तीनों कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियमानुसार, ओबो के नियमानुसार भरे जाएंगे। बंधी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अक्ष की ओर फैल जाएंगे ताकि एक ओर से फ्लोरीन अणु को और दूसरी ओर से फ्लोराइड आयन को बांध सके तथा 2 दुर्बल बंध बना सके। अबंधी आणविक कक्षक में विद्यमान 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन परमाणुओं पर केंद्रित होंगे, जिन्हें पीछे से एमओ दिखाएगा। यदि ए व डी परमाणु की विद्युत में अंतर बढ़ा दे तो त्रिकेंद्रीय परमाणु कक्षक द्विकेंद्रीय आणविक कक्षकों में बदल जाते हैं। अब वांडरवाल फोर्स या दुर्बल अंतराण्विक एवं अंतराण्विक आकर्षण बल के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने जिन बंधों या बलों का अध्ययन किया है उनमें से हमें अणु प्राप्त होता है, उन्हें हम रासायनिक या अंतराण्विक यानी केमिकल और इंटरएटॉमिक फोर्सेस कहते हैं। 1873 में डच वैज्ञानिक जे वॉन डर वॉल ने पता लगाया कि यौगिकों में प्रत्येक कण, परमाणु, अणु या आयन एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं जब भी उन्हें नजदीक लाया जाता है। ये बल भौतिक प्रकृति के होते हैं तथा रासायनिक बंधों जैसे आयनिक हाइड्रोजन बंधों की तुलना में बहुत कमजोर होते हैं। इन्हें वांडर वाल बल का नाम दिया गया। इन बलों का पता चलने के पश्चात ही हम निम्न ताप पर गैसों का आदर्श गैस समीकरण का पालन न करने का कारण समझ सके। वांडर वाल ने बताया कि अष्टक पूर्ण होने पर भी परमाणु के बीच अंतःक्रिया हो सकती है। इन बलों को उन्होंने कुछ इस तरह परिभाषित किया। वांडर वाल आकर्षण बल कम जीवन काल वाला एक आकर्षण अंतःक्रिया बल है जो अभी सभी प्रकार के परमाणुओं, अणुओं, आयनों के बहुत अधिक नजदीक आने पर उत्पन्न होता है। वांडर वाल बलों का संयोजी इलेक्ट्रॉनों से कोई लेना देना नहीं होता है। ये बल उदासीन अणु
अणुओं, आयनों, निष्क्रिय गैसों के परमाणुओं व समस्त ठोस तत्वों तथा समान रूप से महसूस किया जा सकता है। संश्लेषक अणु जैसे N2O2 Cl2P4 S8 जिनमें विभिन्न परमाणु परस्पर प्रबल संश्लेषक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं में भी अणुओं के मध्य एक दुर्बल बल अर्थात वांडरवाल बल कार्यरत रहता है। यदि गैसों के अणुओं को दूर किया जाए तो वांडरवाल बल स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। उन्हें नज़दीक लाने जैसे ताप दाब बढ़ाकर ताप घटाकर पुनः ये स्वतः ही जन्म ले लेते हैं। किसी प्रकार गैस के प्रकाश प्रसार के लिए तंत्र द्वारा किया गया कार्य इन्हीं वांडरवाल बलों को नष्ट करने में व्यय होता है। सभी अणुओं में वांडरवाल बल पाए जाते हैं। इसकी पुष्टि निम्न तथ्यों से की जा सकती है। यदि वांडरवाल बल न हो तो निष्क्रिय गैसों CO2 H2 CH4 Cl2 O2 आदि को द्रवित या ठोस रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन्हीं के आधार पर उच्च व निम्न दाब पर आदर्श गैसों का सामान्य व्यवहार से विचलन होना समझाया जा सकता है। गैसों को संपीड़ित करने पर ताप में कमी आना भी वांडरवाल बल के कारण होता है। आणविक यौगिकों के कम गलनांक क्वथनांक मान भी वांडरवाल बलों की दुर्बल प्रकृति के कारण ही होते हैं। वांडरवाल बलों के प्रकार समझ लेते हैं। द्विध्रुव आकर्षण बल, इस प्रकार का वांडरवाल बल उन अणुओं में पाया जाता है जिनमें अणुओं पर स्थायी ध्रुवणता होती है। अणु पर आंशिक धनावेश ऋणावेश होते हैं तथा उसका एक निश्चित ध्रुव आघूर्ण होता है। जब ऐसे ध्रुवीय अणुओं को नजदीक लाया जाता है तो स्वयं को इस तरह घुमा लेते हैं कि इनका धन सिरा के समक्ष ऋण सिरा धन सिरे की तरफ हो, जिससे दोनों के बीच आकर्षण बल लगने लग जाता है। जिस तरह से देखते हैं इनको पास लाने पर ये ऋण सिरा धन सिरे से और धन सिरा ऋण सिरे के सामने आ जाता है और इस प्रकार से इनके बीच में आकर्षण आ जाता है। इस प्रकार आयन द्विध्रुव आकर्षण, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, सभी ध्रुवीय अणु चूंकि आंशिक आवेशित होते हैं अतः विपरीत आवेश युक्त आयन की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। किसी भी ध्रुवीय अणु का ऋण सिरा धन आयन की ओर तथा वह धन सिरा ऋण आयन की ओर आकर्षित होता है। इस उत्पन्न आकर्षण बल आयन द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाता है। NaCl व H2O के मध्य बल, चूंकि H2O ध्रुवीय अणु है अतः इसका नेगेटिव चार्ज जो है वह Na के साथ जुड़ेगा तथा Cl के साथ में H2O का हाइड्रोजन वाला भाग जो है वो सामने रह करके इनके बीच में वांडरवाल बल बनेगा। यह आयन द्विध्रुव आकर्षण बल होगा। आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण या द्विध्रुव प्रेरित आकर्षण भी होता है। इस प्रकार का आकर्षण अंतरक्रिया ध्रुवीय अध्रुवीय अणु रखने वाले मिश्रण में पाई जाती है। जब किसी अध्रुवीय अणु को ध्रुवीय अणु के समीप लाया जाता है तो ध्रुवीय अणु का धन सिरा अध्रुवीय अणु के गतिशील इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है, जिससे अध्रुवीय अणु में भी ध्रुवणता आ जाती है। इस तरह दोनों ध्रुवीय अणुओं में बदल जाते हैं और ध्रुवीय अणु का धन सिरा अध्रुवीय अणु के विस्थापित इलेक्ट्रॉन अवयव को अपनी ओर खींचता है। इस तरह दोनों आकर्षकों के समीप आ जाते हैं। जिस तरह देख सकते हैं कि यह ध्रुवीय A जो है वह ध्रुवीय है और B अध्रुवीय है। जब ये दोनों सामने आते हैं तो A B को भी ध्रुवित कर देता है और इसमें प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इसका धन सिरा इसके B के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस तरह से इसमें प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित आकर्षण भी होता है। इस प्रकार का आकर्षण बल अध्रुवीय द्विध्रुवीय परमाणु जैसे N2O2 Cl2 आदि में इत्यादि में पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं प्रेरित एक में एक अध्रुवीय अणु किसी ध्रुवीय अणु से प्रेरित होता है तो वह अपने पास वाले को प्रेरित करता है। इस प्रकार से यह क्रम चलता रहता है और एक दूसरे को प्रेरित करते रहते हैं, जिससे इनके बीच में द्विध्रुव आकर्षण बल उत्पन्न होता रहता है। अणुओं के बीच में पाए जाने वाले आकर्षण बल एवं उनकी बंध सामर्थ्य को आप इस सारणी से समझ सकते हैं। हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध में इस प्रकार से बंध सामर्थ्य जो है पाई जाती है। सहसंयोजक बंध में 100 से 50 बंध सामर्थ्य होती है, जबकि हाइड्रोजन बंध में 4 से 50 किलो जूल पर मोल की बंध सामर्थ्य होती है।
आयनिक बंध में 400 से 500 किलो जूल पर मोल की बंध सामर्थ्य होती है। इस तरह से इनके बंध सामर्थ्य द्विध्रुव प्रेरित में सबसे निम्नतम होती है। द्विध्रुव प्रेरित आयन द्विध्रुव में 5 से 20, जबकि आयन द्विध्रुव में 67 किलो जूल पर मोल तक का बंध सामर्थ्य होता है। इस के साथ ही हम हाइड्रोजन बंध को समझ सकते हैं। धन्यवाद।